दिल्ली धमाके में आतंकी उमर की कार कहां दौड़ी, अब इसको लेकर खुलासे भी हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको देते हैं, आतंकी उमर की कार के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए। उन सीसीटीवी में यह कार दिखाई दी है। एक सबसे पहला सीसीटीवी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली का सबसे हाई प्रोफाइल एरिया कनॉट प्लेस सीपी की तस्वीरें हैं। इसी कड़ी में ये बिल्कुल नया वीडियो है। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का वीडियो है। 10 नवंबर को दोपहर 2:05 पर एग्जैक्टली ये कनॉट प्लेस में आउटर सर्कल पर एक कार पहुंची, वहां से गुजरी है। उमर भी इसमें था। यह कार संसद भवन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। तमाम वीवीआईपीज के घर हैं बिल्कुल जो है कनॉट प्लेस में, और ये आउटर सर्कल में यहां पर भी लोगों की बड़ी भीड़ रहती है। कई रेस्टोरेंट्स हैं यहां पर जिनमें लोगों की बड़ी चहल पहल हर समय रहती है। ये उमर की कार i20 कार सीसीटीवी में कैद हुई है, और उसके बाद घूमते घूमते ये फिर लाल किले तक पहुंची। वहां पर 3 घंटा इंतजार किया और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। ये 6 तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। देखिए 10 नवंबर सुबह 8:13 पर ये आप देखेंगे कि ये दिखाई दिया। ये बदरपुर टोल से इसने एंट्री की। फिर कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर ये दोपहर 2:05 पर देखा गया। आप देखेंगे बीच में गाड़ी चलते हुए, और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर संसद भवन है, वहां से कार गुजरी। क्या ये रैकी कर रहा था, ये बड़ा प्रश्न। और लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर लाल किला पड़ता है। लाल किला आया, वहां पर इसने इंतजार किया, और फिर उसके बाद शाम को ब्लास्ट। दिल्ली में लाल किले के बाहर जिस सफेद i20 कार में धमाका हुआ, उसका यह बिल्कुल नया वीडियो है। वक्त देखिए 10 नवंबर को दोपहर 2:05। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में ट्रैफिक की सामान्य आवाजाही दिख रही है, लेकिन बाकी गाड़ियों के साथ वो सफेद कार भी दिख रही है, जिसमें 4 घंटे 47 मिनट बाद लाल किले के बाहर जोरदार धमाका हुआ। जो दिल्ली में 10 नवंबर को जिस दिन धमाका किया था शाम के वक्त, ये जो पूरा मूवमेंट है सिर्फ उसी दिन का है। सुबह 8:02 पर बदरपुर बॉर्डर के टोल से दिल्ली में वो एंट्री करता है। उसके बाद 6:48 जब तक धमाका नहीं होता तब तक उसकी दिल्ली के कई इलाकों में मूवमेंट ट्रैक होती है, जिसमें कनॉट प्लेस का सीसीटीवी हमने दिखाया। और देखिए हैरानी की बात है कि कनॉट प्लेस में तेज रफ्तार कार ये दौड़ा रहा है, उसमें विस्फोटक लदा है, और यहाँ से संसद भवन 3 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन बेरोक टोक दिल्ली बॉर्डर से वो साउथ ईस्ट दिल्ली में घूमता है, मयूर विहार घूमता है, कनॉट प्लेस घूमता है, पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में घूमता है, लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। अगर कोई भी शख्स उसे रोकता तो शायद लाल किले पर धमाका नहीं होता, कोई चेकिंग के दौरान दिल्ली पुलिस का कर्मी रोका होता तो। जी हाँ, गौर से देखिए, ये वही i20 कार है जिसमें विस्फोटकों के साथ आतंकी उमर नबी सवार था। ये जगह संसद भवन से मात्र 3 किलोमीटर दूर है, और जिस जगह लाल किले के बाहर धमाका हुआ वहां से करीब 4.5 किलोमीटर दूर। यहां से उमर पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद पहुंचा। वहां का भी वीडियो सामने आया। लास्ट वाले दिन उमर जहां जहां भी गया उसके कई वीडियो सबूत आ चुके हैं। सबसे पहला वीडियो फरीदाबाद से बदरपुर टोल से दिल्ली में एंट्री का है। 10 नवंबर की सुबह 8:13 का ये वीडियो जब उमर दिल्ली में दाखिल हुआ। फिर दोपहर 2:05 में कनॉट प्लेस में दिखा। इसके बाद सुनहरी मस्जिद पार्किंग में एंट्री का वीडियो शाम 3:20 पर। फिर शाम 6:48 पर पार्किंग से निकलने का वीडियो, और आखिर में ब्लास्ट का वीडियो वक्त सोमवार शाम 6:52। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए। अरविंद, बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई जो उसने ब्लास्ट किया क्या वो हड़बड़ी में था? क्योंकि जो सीसीटीवीज आ रहे हैं उसमें तो अलग अलग जगह घूम रहा था। क्या वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां पर उसको बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे और वहां पर विस्फोट करे?
देखिए, हड़बड़ी में जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने जो अपना मंसूबा है उसको अंजाम देने की फिराक में था, इस वजह से। क्योंकि दिल्ली में जब वो एंट्री करता है तो सामान्य दिखाई देता। हाँ, ये जरूर है कि वो बचने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे कोई गिरफ्तार न कर सके, मास्क लगाया। उसके बाद बदरपुर से होते हुए वो कर्नाट प्लेस आउटर सर्किल भी पहुंचा, जहां से संसद भवन 3 किलोमीटर दूर है। उसका सीसीटीवी भी आज तक के पास है, जिसमें वो तेज रफ्तार से गाड़ी भगा रहा है। उसके बाद अरुणा आसफ अली मार्ग जाता है, पैदल टहलता है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आज तक के पास है। मस्जिद में जाता है, 10 मिनट से ज्यादा रुकता है। उसके बाद फिर लाल किले की पार्किंग में जाता है, 3 घंटा वहां पर रुकता है। उसके बाद लाल किले की रेड लाइट पर आकर बम धमाके को अंजाम देता है। तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि ये एक फिदाइन अटैक है। हालांकि ये भी दूसरा एंगल जो सेंट्रल एजेंसी है वो बता रही है कि चूंकि रेड हुई थी, वो हड़बड़ी में था, इस वजह से वो दिल्ली में घूम रहा था और लाल किले के पास एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। तो दोनों एंगल पर एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जो सीसीटीवी सामने आया है अलग अलग इलाकों का, जिसमें I-20 कार लेकर बेखौफ जो उमर मोहम्मद है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहा है, वो तो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। राजीव, क्या आप हमारे साथ बने रहे अरविंद, आपके पास हम लौटते हैं। वैसे तो तमाम सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हो चुका है कि धमाके वाली सफेद रंग की I-20 कार को उमर ही चला रहा था। उसकी कार रूट को लेकर लगातार नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आज तक को मिली नई जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल की धरपकड़ के बाद डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद से फरार होकर मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने एक्सप्रेसवे पर ही एक ढाबे पर रात गुजारी और वो पूरी रात कार में ही सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। दिल्ली में दाखिल होने के बाद वो मयूर विहार और कनॉट प्लेस में देखा गया, जिसके हमने सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाया। फिर वो तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद पहुंचा। यहां पर लगभग 10 से 15 मिनट गुजारने के बाद वो सोमवार शाम को 3:19 पर सुनहरी मस्जिद में पार्किंग में दाखिल होता हुआ नजर आया। तो ये वो कनॉट प्लेस की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं 10 नवंबर की, जब धमाके से पहले ये घूमता है। अब ये इसमें रैकी कर रहा था या क्या कर रहा था, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं कि क्या मकसद था, लेकिन ये जगह जगह घूम रहा था और कहां से कहां तक पहुंचा, हम एक एक जानकारियां इसके बारे में आपको बता भी रहे हैं। ब्लास्ट से पहले उमर तुर्कमान गेट के पास में फैज इलाही मस्जिद के पास देखा गया था। अब वहीं से हमारे संवाददाता मिलन शर्मा की अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर उमर, जो इस पूरे गैंग का सबसे ज्यादा कट्टर और रेडिकलाइज इंसान माना जा रहा है, जिसकी बातचीत तुर्की में एक हैंडलर के साथ हो रही थी, कहां कहां जा रहा था, ये अब पुलिस एजेंसियां और NIA इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और इन जांच में इन्होंने पाया है कि इस तुर्कमान गेट के नज़दीक की मस्जिद में डॉक्टर उमर आया था और तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो यहाँ पर था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो यहाँ पर कम से कम 10 मिनट इस मस्जिद में रुका था, नमाज अदा करने आया था या किसी से मिलने आया था, किसी से बातचीत करने आया था, ये भी एक जांच का विषय बताया जा रहा है। लेकिन ये जो मस्जिद है इस वक्त अल फैज़ मस्जिद भी इसको कहा जाता है, इस मस्जिद में डॉक्टर उमर दिखाई दिया गया है। यहाँ से इस मस्जिद से निकलकर तुर्कमान गेट के सामने से आपको दिखाए कि रास्ता एकदम साफ है। सामने से आप राइट मुड़ेंगे तो आप चांदनी चौक की तरफ, पुरानी दिल्ली लाल किला की तरफ चल पड़ेंगे और यहाँ से निकलकर वो गया और वहाँ लाल किले के ठीक कुछ कदम सामने जो विस्फोट हुआ है उसको लेकर अभी भी पुलिस और NIA जांच पड़ताल कर रही है। किस किस से बात हुई, क्या रूट मैप लिया गया और कहां कहां उमर गया और यहां पर भी इस मस्जिद में आया था, ये सब अब जांच का विषय बन चुका है। लोकेंद्र पांडे के साथ पुरानी दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।